और खबर आ रही है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे राष्ट्रपति आज और कल कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। आप जानते हैं कि 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 28 तारीख को वो गोरखपुर जाएंगे, 29 तारीख को अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति, 4 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। आपने देखा था कि परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तैयारियों का जायजा लिया था गोरखपुर पहुंचकर। 2 दिन वो लखनऊ में रहेंगे, फिर गोरखपुर और फिर अयोध्या। अयोध्या का कार्यक्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनामिका सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही हैं, और शबाब हमारे साथ लखनऊ रिपोर्ट से। शबाब, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं वहां पर, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विशेष विमान इस वक्त लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत कर रही हैं। चूंकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, लिहाजा बहुत ज्यादा मंत्री और विधायकों को भी यहां पर आने की अनुमति नहीं है। ये वीवीआईपी द्वार है जहां से निकलकर अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति का काफिला जो है वो राजभवन के लिए रवाना होगा। दोपहर 12 बजे के आसपास वो राजभवन पहुंचेंगे। चूंकि यहां से 10 से 11 किलोमीटर का सफर जो है वो राजभवन का है, और मूवमेंट जो है वो अलर्ट हो चुका है। यहां से सीधे निकलकर जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। दोपहर का लंच वो वहां पर करेंगे, जिसके बाद 4:50 पर वो राजभवन से निकलेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए, जहां पर 5 से 6 बजे जो वहां का दीक्षांत समारोह है वहां पर हिस्सा लेंगे। सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का वो वहां पर शिलान्यास भी करेंगे, और 5:40 पर राष्ट्रपति का जो है वो भाषण होगा, और 6:15 बजे वो वापस अपने कार्यक्रम को खत्म करके राजभवन पहुंचेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनका हैट्रिक है, शेड्यूल्ड है। इसके बाद कल भी वो लखनऊ में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परसों वो गोरखपुर जाएंगे, और उसके बाद अपने दौरे के चौथे और अंतिम दिन वो ट्रेन के जरिए जो है वो अयोध्या जाएंगे, और प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। और इस वक्त दौरे को देखते हुए अलर्ट जो है वो हो चुका है। आप देखिए कि इस दरवाजे से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति निकलेंगे, और यहां से इस रास्ते से होते हुए वो लखनऊ के कैंटोनमेंट से होते हुए जो है वो राजभवन की तरफ जाएंगे। और अलर्ट जो है वो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हो चुका है। अब से बस थोड़ी देर में राष्ट्रपति जो है वो यहां से रवाना होंगे, और उनके साथ मुख्यमंत्री और जो है वो राज्यपाल होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कल जो है वो सैनिक स्कूल में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का सुबह 11 बजे। मैं आपसे अपडेट लूंगी कार्यक्रम का। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, मैं आपसे अपडेट लूंगी राजभवन, क्योंकि जानकारी आई कि अब यहां से सीधा राजभवन जाएंगे। तो राजभवन में क्या तैयारियां हैं और कब तक पहुंचेंगे, जरा राजीव बताइएगा। देखिए, राष्ट्रपति एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद सीधे राजभवन आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजभवन के उसी 1 नंबर गेट पर मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर बाद जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला पहुंचेगा तो इसी गेट के अंदर राजभवन में वो एंट्री करेंगे। यहां पर वो विश्राम करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे, और फिर करीब 4 बजे जो राजधानी लखनऊ स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ क्योंकि अभी राष्ट्रपति के पहुंचने में कुछ मिनट्स बाकी हैं, इसीलिए जो ट्रैफिक है वो अभी बंद नहीं किया गया है। इस दौरान जैसे ही अलर्ट जारी होगा, अगले 10 से 15 मिनट के अंदर इसको ट्रैफिक को बंद किया जाएगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति राजभवन इसी के गेट के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एंटर करेंगे। ठीक, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, 2 दिन जो है राष्ट्रपति लखनऊ में रहेंगे, तो उनका ये जो कार्यक्रम है ये बताइएगा, क्योंकि फिर गोरखपुर जाएंगे और फिर अयोध्या। बिल्कुल जिन्हें देखिए, जो 4 दिवसीय दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों ही राष्ट्रपति आए हुए थे यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से वो 4 दिवसीय दौरे पर है। इस बार जो दौरा है उनका वो शिक्षण संस्थानों के मामले में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी इस बार वो तोहफे दे रहे हैं या कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं। जैसे कि अगर आज की बात करें हम, तो आज शाम 4:50 पे जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का 9वां कॉन्वोकेशन,
जहां पर वो स्टूडेंट्स को मेडल देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, राज्यपाल भी शामिल होंगी। और इसके बाद कल सुबह जो उनका कार्यक्रम है वो सैनिक स्कूल का है, जो जिसके हीरक जयंती समारोह के मौके पर राष्ट्रपति वहां पे शामिल होंगे। और जो वहां पे ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, इसके अलावा जो छात्रावास बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास और आधारशिला रखी जाएगी राष्ट्रपति की ओर से। इसके अलावा कल ही शाम को एसजीपीजीआई जो है वहां पर भी कन्वोकेशन प्रोग्राम में राष्ट्रपति को शामिल होना है। तो ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, इसमें बड़े तोहफे हैं, कम से कम यूपी के लिहाज से या शिक्षण संस्थानों के बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच भूलना नहीं होगा कि राष्ट्रपति अब राम मंदिर का जो परिसर है वहां भी जाएंगे, राम जन्मभूमि भी जाएंगे, वहां पर वो रामायण कॉन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। और जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आने के बाद मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे हुए हैं पिछले ही दिनों, इसके बाद ये पहला ऐसा ऐतिहासिक मौका है जब देश के राष्ट्रपति राम जन्मभूमि जा रहे हैं। 5 अगस्त को। ठीक है अनामिका, मैं आपके पास आती हूँ। शबाब और राजीव, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कल्याण सिंह के सम्मान में ये फैसला लिया गया है। दरअसल कल्याण सिंह के नाम पर लखनऊ का कैंसर संस्थान होगा। बुलंदशहर में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज होगा। सड़कों का जिक्र हुआ, एयरपोर्ट का जिक्र होता है, अब जो है मेडिकल संस्थान का भी जिक्र हो रहा है। अनामिका, पूरी खबर बताइएगा। और देखिए, जिस तरीके से कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रदेश सरकार की ओर से जो श्रद्धांजलि जिस तरीके से दी जा रही है, बैक टू बैक बड़े बड़े फैसले उनके नाम पर किए जा रहे हैं और उनके लिए किए जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैसला लोक निर्माण विभाग की ओर से किया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रदेश के 5 से 6 ऐसे जिले हैं जहां पर जो सड़कें होंगी, जो मुख्य मार्ग होगा वो कल्याण सिंह के नाम पर होगा। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अयोध्या का वो रास्ता जो राम जन्मभूमि तक जाता है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है, उसके तहत जो लखनऊ का कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर, इसके अलावा बुलंदशहर जहां पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो भी कल्याण सिंह के नाम पर करने का सरकार ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला किया है, जहां पर 2 बड़े जो संस्थान है जो स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, जैसे अगर लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट की बात की जाए या बुलंदशहर की मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, ये दोनों ही इंस्टीट्यूट रनिंग वे में है और दोनों ही जहां पे लोगों का इलाज चल रहा है उसको कल्याण सिंह के नाम पर, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे के पूरे निधन से लेकर के राजकीय शोक वाले दिन तक, अंतिम संस्कार से लेकर अंतिम यात्रा तक हर चीज को जितनी बारीकी से उसका मैनेजमेंट किया है। ठीक, बिल्कुल। और ये देखा भी हमने कि बकायदा बेटे की तरह, बड़े बेटे का जो दर्जा है उन्हें मिला और उन्होंने उसे निभाया भी, जैसे हमने देखा। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देश में फिर से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना के 46,164 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 607 लोगों की मौत हुई है। केरल में 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 200 से ज्यादा मौत हुई है। केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि यूपी में रोजाना कोरोना केस डबल डिजिट में ही आ रहे हैं। अगर केरल से यूपी की तुलना करें तो काफी हद तक यूपी की स्थिति बेहतर है। आबादी भी देखिए आप, 3.5 करोड़ और 24 करोड़ का फासला समझिए। नए केस 31,445, जबकि यूपी में 22, मौत 215, यूपी में 2। मैनेजमेंट ट्रिपल टी फॉर्मूला जो कि सक्सेसफुल हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और शायद यही वजह है कि इस तरह से फासला आप देखिए किस तरह से है, कहां 3.5 करोड़ और कहां 24 करोड़। केसेस नए 31,445, जबकि 22 यूपी में, और मौत 215। आज 607 लोगों की मौत हुई है, उसमें केरल में से अगर आप निकालें तो 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस भी आप देख रहे हैं 1,07,000, यूपी में 345। टेस्टिंग की बात करें रोजाना की जो हो रही है 1,65,000, 1,87,000, और पॉजिटिविटी रेट जो है 19.03%, यहाँ पर 0.1%, यानी कि 8% चांस, और यहाँ पर 19% चांसेस होते हैं पॉजिटिव रहने के। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में कोरोना केसेस बढ़ने पर उन्होंने निर्देश दिए हैं सावधानी बरतने के लिए। जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए, ये उन्होंने कहा है। और जो ट्रिपल टी है उस फॉर्मूले के तहत ही आगे बढ़ा जाए।
कहते हैं मन में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान होता है। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है बिजनौर की मेघना सिंह ने। भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद परिवार तो काफी खुश है। आंखों में जीत की खुशी और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये है बिजनौर के छोटे से परिवार की होनहार मेघना, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मेघना रोज सुबह 4 बजे घर से 24 किलोमीटर दूर बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में घंटों पसीना बहाती थी और उसकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि बिजनौर ही नहीं पूरे देश में मेघना का नाम रोशन हो गया। मेरी बहुत खुशी की वजह से सभी लोग बधाई देने आ रहे हैं। सभी माहौल बहुत अच्छा हुआ है और इसकी खुशी के मारे सभी लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। पूरा देश का नाम। किस तरह से प्रैक्टिस की मेघना ने? मेघना ने बहुत मेहनत करी, बहुत जुनून करा, बहुत परेशानी उठाई मेहनत करने में, लेकिन आज इस काम पे आप पहुँचे। मेघना को खेलने की प्रेरणा अच्छी मिली थी। पहले वो उसे क्रिकेट का जुनून था, पहले लड़कों के साथ खेलती थी जी। तो सबने कहा कि ये लड़कों के साथ खेलती है, फिर हमने उसका मतलब नज़रअंदाज करके उसे खेलने दिया जी। उसे फिर स्टेडियम भेजा, स्टेडियम से फिर उसे कोच मिले लक्ष्यराज त्यागी। उनकी देखभाल में वो इतनी बारीकियां सीख गई कि वो इस मुकाम तक पहुंची। मेघना ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले जाने वाली सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगी। मेघना भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 29 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगी। फिलहाल मेघना बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही हैं। मेघना के भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के बाद परिवार रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आपस में खुशियां बांट रहे हैं। बढ़ोतरी सितंबर में